बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर टीचर साजिदा लियाकत। मैं केमिस्ट्री 2 के साथ आपके सामने हूँ और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद क्लोरीन। ठीक है, आज हम रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट विद क्लोरीन एक ये टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे और सेकंड टॉपिक का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, दैट इज़ पीरियड थर्ड ऑक्साइड्स। ठीक है जी, तो चलते हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा सोडियम। तो सोडियम आपको पता है कि सोडियम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। बीइंग अ एल्कली मेटल इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। इट कैन प्रीवियसली यू कैन सी, आप देख चुके हैं, यू कैन स्टडी कि ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन दे सकता है, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन दे सकता है और अब आप इसका रिएक्शन देख रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो सोडियम मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन देगा तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कि इसका बहुत इंटेंस और फास्ट रिएक्शन होता है और ये 2 सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। ये जो सोडियम क्लोराइड है बेटे, ये वही सोडियम क्लोराइड है वाइट सॉलिड जो कि आप जैसे आप टेबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये इस तरह तो फिर हम यूज़ नहीं करते, ये रिफाइंड फॉर्म में हमें इंडस्ट्रीज़ में से मिलता है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है मैग्नीशियम। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो पाउडर फॉर्म में भी, उस पाउडर फॉर्म में ही ऑब्वियसली होगा और वो जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपके पास एल्युमिनियम। यहाँ पर आप लेंगे एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल जब ड्राई क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो इट विल फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड और ये एल्युमिनियम क्लोराइड पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का पाउडर है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है वो आप सिलिकॉन पाउडर यूज़ करेंगे और ये क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है वो एक लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज़ अ कलरलेस लिक्विड। अच्छा, जहाँ कहीं मैंने बेटे स्टेट्स नहीं लिखी तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोडियम की नहीं, क्लोरीन की लिखी, तो यू ऑल पीपल शुड नो कि फ्लोरीन और क्लोरीन वो तो गैशियस फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड होता है। तो यहाँ स्टेट्स अगर नहीं भी हैं तो इट मीन्स दे ऑल आर इन द गैशियस फॉर्म। ठीक है, बाकी सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, मैग्नीशियम सॉलिड है, एल्युमिनियम फॉयल सॉलिड है, सिलिकॉन पाउडर भी सॉलिड है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P4 जो है इट इज़ ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म और ये 2 तरह के क्लोराइड्स बनाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। 2 तरह के क्लोराइड्स बनाता है। जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, हाउ इट विल फॉर्म P4 + 6Cl2 goes to 4PCl3। आप P जो है वो हमेशा 4 की फॉर्म में होता है, P4 की फॉर्म में आपके पास, आप जब इसको सॉलिड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये आपको P4 की फॉर्म में मिलेगा, यानी इंडिविजुअल। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये P4 की फॉर्म में मिल रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ठीक है, और ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड जो है वो बनाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। कैसा है इसकी स्टेट? है कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड की फॉर्म में ये होता है। जबकि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये ऑफ वाइट या येलो कलर का सॉलिड है। मींस कि पहले ये ऑफ वाइट कलर का होता है जब प्रोड्यूस होता है, लेकिन साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इट टर्न्स फ्रॉम ऑफ वाइट टू द येलो सॉलिड। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है फॉस्फोरस के बाद क्लोरीन। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती, तो एनर्जेटिक सेंस में भी क्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गॉन। ऑर्गॉन इज़ अ नोबल गैस। जैसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हुए आपको समझाया है कि ऑर्गॉन जो है वो नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट गैस है।
ठीक है, इसका ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए किसी भी सूरत में ऑर्गन जो है वो रिएक्शन क्लोरीन के साथ नहीं दे सकता। तो ऑर्गन का क्लोरीन के साथ है नो रिएक्शन। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी कभार जो है वो नोबल गैसेस जो हैं वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन दे देती हैं। उनमें से एक गैस है दैट इज़ ज़ेनॉन, ठीक है। तो ज़ेनॉन जो है वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं देती। ज़ेनॉन XE जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देती है। फ्लोरीन के साथ क्यों देती है? इसलिए कि फ्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन को किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन ऑलरेडी वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसलिए वहाँ पर ज़ेनॉन XE जो है ज़ेनॉन, उसको ये फिक्र नहीं होती कि बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको कुछ लेने देने की ज़रूरत है, इसलिए वो इजीली खुशी खुशी ज़ेनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो समटाइम ये FeF6 हेक्साफ्लोरोज़ेनॉन इस तरह के कंपाउंड्स जो है ये फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका टॉपिक जो है रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट विद क्लोरीन, ये हम कंक्लूड कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझने में आसानी हो। और ये क्या है? पीरियड थर्ड ऑक्साइड। पीरियड थर्ड, अब तक आप पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के रिएक्शन पढ़ रहे थे ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन के साथ। तो अब आप बच्चों पीरियड थर्ड एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी नेचर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पीरियड थर्ड एलिमेंट के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। जैसे सबसे पहला जो हमारा ऑक्साइड है दैट इज़ Na2O। अब आपको पता है कि Na2O के अलावा हमारे पास Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड भी है, लेकिन हम यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को डिस्कस कर रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। ये आपको बताया था कि किस वक्त बनता है, ठीक है, इजीली ये नहीं बनता, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड्स बनते हैं P4O10 एंड P4O6। वी हैव डिस्कस इट अर्लियर इन लेक्चर नंबर 7। सल्फर दो ऑक्साइड्स बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि क्लोरीन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड एंड डाइक्लोरीन ऑक्साइड Cl2O। अगर इनकी नेचर की तरफ चलें तो बेटे सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपके पास मेटल्स हैं। क्या हैं? मेटल्स हैं। तो क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे करेक्टर शिफ्ट होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक से स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्गली बेसिक, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेस बेसिक आ जाएगा। एल्युमिनियम की तरफ चलेंगे, यहाँ पर करेक्टर आ जाएगा एम्फोटेरिक। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। जब हम नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो एंड पर हमारा करेक्टर शिफ्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ और सेंटर में ये आ जाएंगे एसिडिक, ठीक है जी। तो ये इस तरह ओवरऑल आपके ऑक्साइड का जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक से स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ जा रहा है और सेंटर में यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इनकी फिजिकल स्टेट्स, इनकी कंडक्टिविटी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।